हेडिंग डालिए किसकी? भिन्न की। भिन्न, ठीक है। खूब अच्छे से समझिए जो लोग नए साथी, नहीं बाद में कहेंगे समझ नहीं आया। हाँ, छूटे न पाए। तो भिन्न से क्या समझते हैं? भिन्न क्या है? क्या होता है? देखिए, गणितीय भाषा में आपको बताना होगा। पहले इसकी परिभाषा लिखिए तो बताएं, डिफिनीशन, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भिन्न क्या है। मैम बताइएगा कहीं गलत उलट होगा तो। हाँ, आप केवल अब आज जज हैं। जितने हमारे जूनियर के साथी पढ़े हैं और आज वही लोग पढ़ाएंगे, हम पूछते भी रहेंगे। लिखिए, लिखिए, ऐसी धनात्मक संख्याएं, अब एक एक शब्द में अर्थ है और जो परिभाषा भी समझ लेगा वो भी बता सकता है। आप कहां लिख रही मैम? लिखवाए कहां? ऐसी धनात्मक संख्याएं जो गणना का बोध कराती हैं, जो गणना का बोध कराती हैं। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो गणना का बोध कराती हैं किंतु पूर्णांक नहीं है। विशेष बात क्या है? पूर्णांक नहीं है, भिन्न कहलाती हैं। भिन्न कहलाती हैं या उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा लिख लीजिए, दो पूर्णांकों के बीच, दो पूर्णांकों के बीच अनंत भिन्न प्राप्त किए जा सकते हैं। शायद जूनियर में नहीं लिखवाए थे। हाँ, परिभाषा भी नहीं लिखवाए थे। अरे, अनंत भिन्न प्राप्त किए जा सकते। अगर पूछेगा कि दो पूर्णांक के बीच कितने भिन्न होते हैं, तो आप अनंत, असंख्य, बहुत सारे भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसी के नीचे लिख लीजिए, कोई पूर्णांक भिन्न नहीं होता है। कोई पूर्णांक भिन्न नहीं होता। अगर पूर्णांक ही है तो वह भिन्न नहीं होगा। अर्थात जब किसी राशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाए, अर्थात जब किसी राशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाए, दो या दो से अधिक भागों में क्या किया जाए? बांटा जाए, विभाजित किया जाए, तथा प्रत्येक भाग दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाए, तथा प्रत्येक भाग, आगे सौरभ शुक्ला बताएंगे, प्रत्येक भाग क्या होना चाहिए? भूल गए? पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो तो भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि कोई पूर्णांक भिन्न नहीं है और पूर्णांकों के बीच में ही भिन्न मिलता है। जैसे अगर आपसे हम कहें 4 है 5 है, ये 4 और 5 भिन्न है, पूर्णांक है। अब भिन्न पाना हो तो आप 4 में 5 जोड़िए और 2 से भाग करिए। ये देखिए 4.5 बीच में आ गया कि नहीं? बोलिए। अरे 9/2 ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, उसी का एक रूप है, दशमलव लग के आता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो दार्शनिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है।
अब कोई कहे और चाहिए तो इनको जोड़ के 10 से भाग कर दीजिए, इनके बीच में आ जाएगा। अगर कोई कहे और चाहिए इनको जोड़िए। इस तरह से आप जीवन भर जोड़ते रहिए, 2 से भाग करते रहिए, भिन्न प्राप्त होते रहेंगे और कोई पूर्णांक हमारा भिन्न नहीं होता। देखिए 4 पूर्णांक है, 5 इसके बीच में ही भिन्न संभव है। ठीक है, इसके बीच में भिन्न क्या है? अच्छा, भिन्न जो होता है बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है? ये तो पता ही होगा ना, अंश बटा हर। अब हम पूछेंगे अंश क्या है? क्या है अंश? क्या है? हर का भाग, मतलब हर से लिया गया भाग जी। हर से, ये मत कहिए ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, ऐसे मत बताइए बच्चों को। हाँ, तो अंश के लिए लिख लीजिए, अंश क्या है? किसी राशि से लिया गया भाग। अंश कहलाता है। किसी राशि से क्या लिया भाग क्या कहलाता? अब देखिए दादा लोग जब बहुत नाराज होते थे, जमीन उमीन का कोई लड़का नालायक घर में निकल गए, एक को अंश नहीं देंगे आपको, तो अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी भाग नहीं देंगे। लिया गया भाग क्या कहलाता है? अंश। और हर क्या है? किसी राशि का संपूर्ण, किसी राशि का क्या संपूर्ण भाग हर कहलाता है। नहीं ऊपर नीचे मत बताइएगा, ज्यादा करके यही बताते हैं। हाँ, तो अंश लिया गया और ये संपूर्ण। जैसे 4 केला था, कितना केला था, और उसमें से आपने 1 केला लिया, तो भिन्न कैसे बनेगा? 1/4। 4 में से हमने कितना लिया? हाँ, ये एनसीईआरटी की बुक में है और एक बार इसमें सीटेट में पूछा है कि 2/3 को भिन्न के रूप में कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसमें था 2 को 3 से भाग दिया गया है, तो ये गलत है। सही क्या है? 3 भाग से 2 भाग लिया गया है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब वो आप लोग बताएंगे। अंश और हर हमेशा धनात्मक होते हैं। अब असमान कहां से हो जाए, लिखिए अंश और हर हमेशा धनात्मक होते हैं। हाँ, अगर नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? कह रहे लिख ले, ये सारी चीज लिखिए, अभी इसी की तो जरूरत पड़ेगी। जो हम लिखवा रहे हैं ना, अभी देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अंश और हर क्या होंगे? हमेशा, हाँ, तभी भिन्न होगा। ठीक है, अब सुनिए, इसी पर एक क्वेश्चन आ गया, अब बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। जैसे था, लिखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कितने भिन्न हैं? क्या मैडम सही चल रहे हैं ना? अरे जो लोग पढ़े हैं, निम्नलिखित में कितने भिन्न है, ऐसे आ गया। और जानते हैं वहां दिया, बड़ा विचित्र दिया, लिखिए 2/3 ऋण 3/5, 2/3 ऋण 3/5, ऐसे करके कई दिया, 4/2, 5/6, 0/1, 1/0। इसमें कितने भिन्न है भैया? 3 ना? हाँ, इसे कर लगा के आएंगे तो हमारी नाका कटवाएंगे फिर। देखिए हो गया, इतना लिखवाए सब सत्यानाश। पहली बात तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि अंश इसका ऋणात्मक है, चाहे अंश हर में कोई ऋणात्मक कर दिया जाए। अभी जैसे बात समझ में आएगी नहीं? ये भी भिन्न नहीं है, पूर्णांक है। क्या है?
पूर्णांक है, पूर्णांक। 2 से 4 कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा भैया। एक ये वाला है, और ये भी भिन्न है, क्योंकि अंश इसका क्या है? शून्य है। अंश इसका क्या है? वो आपकी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। और ये तो जान ही रहे बहुत दिनों से, ये तो ऑलरेडी इनका तो बात ही अलग है। ये क्या है? अपरिभाषित है ना? क्या है? हाँ, बोलिए, ये क्या है? अपरिभाषित है। तो भिन्न भैया कौन कौन निकले? 5/6 और 2/3, यही 2 है बस। अब जो है हम लोगों को सीधा सीधा पढ़ना है कि हम लोग ये पता कर लिया भिन्न क्या, कोई भी दे तो आप बता देंगे। अगर जैसे कहीं पेपर में आ जाए ऋण 4/2 क्या है? भिन्न है कि नहीं है? भिन्न नहीं है। अरे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है? पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता ऋण 2/3 तब क्या हो जाता? ये 2 ऋण या 2 धन इस तरह एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर आ भी गया तब इससे कैंसिल हो जाता है, और इसका वास्तविक स्वरूप क्या माना जाएगा? 2/3, और भिन्न में ये माना जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज हम आप लोगों को नहीं बताए थे, वो बता दें। ठीक, लिखिए, किसी चित्र में भिन्न का वास्तविक स्वरूप देना, ये हमारे सीटेट में आता है जी। किसी चित्र में भिन्न का वास्तविक स्वरूप देना, एक चित्र बना देते हैं, उसमें पूछते हैं कि अगर इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए जो साइडेड एरिया है, तो क्या आंसर आएगा? तो बहुत गंभीरता से देखिएगा। चित्र में आपको भिन्न बताना है। ठीक, अब लिखिए, दिए गए चित्र में, क्वेश्चन के तौर पर दिए गए चित्र में छायांकित भाग को, ये सीटेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट का नहीं था, इसलिए मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को, वहां साइडेड एरिया दे देंगे या कुछ डिजाइन बना देंगे। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को भिन्न में व्यक्त करें। अब ध्यान से देखिएगा चित्र, अब हम देने जा रहे हैं चित्र। चित्र देखिए, जो चित्र देखेंगे वही बता पाएंगे, और जो नहीं देखेंगे वो विचित्र बताएंगे। क्या बताएंगे? विचित्र बताएंगे। अरे दिखेगा भाई, ऐसे बनाइए, पहले जैसे हम बनाए ऐसे बनाइए। यह चित्र है और अभी इसमें हमने कोई छायांकित नहीं दिया है। ये आता है हमारे सीटेट में। कहां आता है? सीटेट का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां आपको चित्रों के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा, क्या आप चित्र के माध्यम से भिन्न का प्रदर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? तो हम यहां से शुरू कर दिए। अब इसको हम कलर कर रहे हैं। जैसे ये छायांकित भाग है, जो पीले रंग से हम रंग रहे हैं, जो पीला है उसी को आपको बताना है कि अगर पीला जो है भैया, जो पीले रंग से रंगे गए हैं, इसको भिन्न में क्या बताया जाएगा? देख लीजिए, ये आपका ऐसे छायांकित भाग जो पीले रंग सा है, इसी को आपको भिन्न के तौर में बताना है। राइट, समझ गए हैं सब लोग? इसको बता सकते हैं। जो कलर हुआ है वही 4/9 ना, और गलत हुआ तब सजा क्या रहेगी? दौड़ के दुकान से लाना पड़ेगा, सबको कुछ खिलाना पड़ेगा। आप लोग बता रहे हैं यह, आप लोग बता रहे हैं इसका आंसर 4/9 आएगा। अच्छा, दूसरा आंसर भी मैदान में आ चुका है, उसका नाम क्या है?
1/3। चलिए 1/3 आ गया भाई, यही सही भी है, वही लगा के आएंगे हम लोग। बोलिए। 7/18 देखिए, एक और रिजल्ट आया है हमारे किसी साथी का, आप बताइए। और कोई एक और बचा आंसर। 3/6 का मतलब आधा, 1/2 ना, काहे 3/6 बता रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा कि हम चले आगे, एक्सप्लेन करें। अब हम बताएगा, हम समझाएंगे तब सब। अब ध्यान दीजिएगा और पहले उसको जाने दीजिए। पहले आप लोग जो है हमारे इस चित्र को देखो। पहले चित्र ऐसे था, बोलिए। अरे भैया पहले ऐसे था कि नहीं? अरे एक रामलाल थे, उनके 3 बेटे हुए। कितने? अब ध्यान सुनिए, रामलाल थे और उनकी प्रॉपर्टी जमीन इतनी थी और 3 बेटे थे। तीनों की जब शादी हुई तो शादी, कहानियां तो बता दीजिए, क्या आपका आंसर है बताइए? 4/3। चलिए एक और आ गया भैया, सुनिए आप सब लोग। अरे ये तो एकदम ही नाश कर दिए हैं, नाश नहीं सत्यानाश। ये एक से ज्यादा कभी नहीं होगा। हाँ संशोधन कर दे। 11/24 आ गया। चलिए एक और 11/ई के बाद एफ होता है ना, हमको इसको समझाने दीजिए। अब हम बताएं। अल्लाह भैया हमको नहीं बताने देंगे। तो वो उसके 3 पुत्र थे। एक बार अगर कहानी समझ गए ना, सुन लीजिए सर, हम कह रहे हैं अगर मेरी एक बार कहानी आप समझ गए तो जितने भी शेडेड एरिया के आएंगे एग्जाम में आप सब करके आओगे। पहले सुनिए इसको, सब लोग ध्यान से सुनिए कहानी। तो रामलाल जी थे, उनके 3 बेटे हुए, शादी हुई, शादी के बाद लड़ाई हो गई। जानते ही शादी के बाद लड़ाई बहुत होती है, क्यों होती है हम बताएंगे बाद में। 3 भाग में बटी। बोलिए। अब हमको बताइए है एक पट्टी क्या हो गई? 1/3, 1/3, 1/3। इसमें किसी को दिक्कत? तो जो पहला वाला लड़का था उसके भी 2 बच्चे थे, जब उनकी भी शादी हुई तो फिर लड़ाई हुई, तो उनका 2 बेटा आपस में बांट लिए। बोलिए। तो ये भी 1/3 एक भी होगा। 1/3 का आधा ना, 1/6 हो गया, 1/6। बोलिए भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके जो बीच वाले भाई थे, इनके रामलाल के दूसरे नंबर का लड़का, उनके कितने बच्चे थे? तो 3 थे, तो 3 भाग में जमीन बटी। बोलिए। तो इसमें किससे गुणा करें? 1/3 से। 1/3 गुणे 1/3 क्या होगा? 1/9, 1/9, 1/9। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो 1/3 आएगा। देखो 3/9 का मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी इनकी भी सही है। 1/2, 1/2 जो 1/6, 1/6 जुड़ के क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगा। 2/6 का मतलब सही है ना, चल रहा है। लेकिन इनके कितने लड़के थे? इनके ज्यादा थे। अब 1/3 का चौथाई, 1/12, 1/12, 1/12, यहां तक सब समझ गए? इसमें हमने किससे गुणा किया है? 1/4 से, क्योंकि 1/3 हिस्सा मिला था। अब उनके 4 बेटे थे तो सबको उसका चौथाई मिलेगा। ठीक। अब बताइए कौन कौन सा कलर हुआ? एक तो ये कलर हुआ है, एक तो ये बीच वाला हुआ है, और 2 तो ये हुए। तो आइए सब जोड़िए। 1/6 ना भैया, 1/9, 1/12, फिर 1/12 ना। इसका सबका एलसीएम कौन बताएगा? और भी नहीं करेगा। हाँ 36 लिख लिए। और 6 का पहाड़ा 6 बार, 9 का 4 बार, 12 का 3, 12 का 3, तो 6 4 10, 10 6 16, 16/36 काटिए। अभी 16/36 कटेगा 4 से, 4 चौक 16, तो 4/9 एक को आंसर है इसमें।
पहला वाला वालों का सही हो। हाँ, जलेबी लेके आए। ये है। अब बताइए कुछ संज्ञान में आया कि नहीं आया? इसमें किसी भी फ्रैक्शन को आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी पूरी थी एक ना, 3 भाग में बटी तो हो गई 1/3। सभी बच्चों को 1/3 बोला। इनके 2 थे, इनके बच्चे ज्यादा पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इनकी 2 ही भाग में बटी है। ये प्रॉपर्टी 3 भाग में बटी, 1/3 का 1/3 क्या होगा? 1/3 का 1/3 1/9 होगा। और फिर 1/3 का 1/4 क्यों हुआ? हाँ, अब समझ गए कि नहीं? तो इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा चित्र दें और आप लोग प्रेम से लगाइए। लिखिए। हाँ, ये 2 हमने जोड़ दिया मैम। 2/12 भी लिख सकते। हाँ, 1/6 भी आएगा, तब भी वही आएगा मैम। जोड़ लीजिए। नहीं आ रहा है क्या? हम कर दें क्या? 1/6 कहाँ? ये अच्छा, 1/6 इसका ले लिया, 1/9 इसका ले लिया। इसमें तो एक ही कलर है ना। 1/12 1/12 सही तो लिया गया है। तो 1/12 मतलब कि 2/12 मतलब 1/6 हुई। तो आप जब 1/6 वहां ले ले, 1/9 ले लिए, और इन दोनों को एक साथ जोड़ने से 1/6 ही आएगा। एलसीएम तो मैं वही आएगा 36 ना। हैंग भी करने लगा ना, 18 आ जाएगा, 18। अब लेकिन रिजल्ट वही आएगा, उत्तर वही आएगा। अब ये हैंगिंग भी शुरू कर दिया। हमको लगता है ये देखो कुछ करने है। क्या करता? चलिए हिसाब कर देते हैं। तो भिन्न वाला, जैसे अब आप लोग फिगर वाला कर लेंगे दे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और उसको आप लोग अब अच्छे से करिएगा। मैम आया? किसका था वो आया? आ गया कि अभी कोई है? अच्छा, वो आएगा वही। अब चले हम लोग एक भिन्न का क्वेश्चन और करते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो। एक भिन्न और कर लिया जाओ ये क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट देना है। कितने लोग? सबको? हाँ, दे दीजिए, क्या जाता है। अब परीक्षा ही देना है, पढ़ाना उड़ाना नहीं है। पढ़ाने की बात मत करिए, आप परीक्षा पर ही परीक्षा होगी। चलिए लिखिए। मैम देखिए, बहुत सरल देने जा रहे हैं और इसको जरूर कर लिए। एक त्रिभुज था भैया, और क्या नहीं लिखना, नहीं बनाना है कि ये ठीक। अब इसमें बता देना भाई, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमको लगता है आप लोग बता देंगे। जो हम कलर करने जा रहे हैं उसी को बताना है। ठीक, एक ये यहां से ले लेते हैं और फिर यहां से ले लेते हैं और झट से आप लोग बता देंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख के ही बता देंगे। 1/2 हो जाएगा। अभी कहां किए हैं मैम? अब आप बता सकते हैं सब लोग आराम से। है ये 3/4 हो गया। कोई प्रॉपर्टी पहले एक थी, उसको कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4। 4 में से लिया कितना गया? तो लिया गया 3, तो 3/4। 3 अच्छा, नॉन साइडेड का जो कलर नहीं किया गया वो 1/4 है, क्योंकि 4 में से एक ही भाग कलर नहीं किया गया है। बोलिए,
कर देंगे अब, कोई दिक्कत? चलिए इतना तो हो गया, आगे बढ़े। सबका आंसर आया कितना? 3/4। अभी इस पर हम और अभ्यास कराएंगे आपको, जो सीटेट के क्वेश्चन और आए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते, लिखिए भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगली हेडिंग है भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। आज जूनियर में अलजेब्रा शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, भिन्नों के प्रकार। पहला लिखे सम भिन्न या उचित भिन्न। जो लोग लिखे पढ़े हैं नहीं लिखेंगे, केवल दर्शन करेंगे। सम भिन्न या उचित भिन्न। अभी देखिए उचित भिन्न पर क्वेश्चन आया था इसी सत्र में ना, अगले वाले में। उचित भिन्न लिखे ऐसे भिन्न, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, उसे सम भिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। सम भिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे अंश छोटा है किससे? हर से। ये क्या बता रहा है कि हर बड़ा है अंश से। इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ, अब बोलिए ऐसे, कह रहे हर बड़ा है अंश छोटा है, ऐसे मत बताइएगा। अरे भाई, पढ़ेंगे कैसे इसको? पहले हर दिख रहा है, अंश छोटा है, वहां ABCD करके लिख देंगे, ऐसे फंसा देंगे आपको। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? अंश, अरे आपसे कोई कहे 3 और 4 के बीच में अगर ये चिन्ह है तो क्या कहेंगे? 3 छोटा है 4 से। लेकिन अगर, सुनिए सर, देखिए, अगर ऐसा हो तब क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसका नाम पहले मत लीजिएगा, और ज्यादा करके लोग इसका ही नाम लेते हैं, और ये पहला ऑप्शन रहता है। कुछ लोग उसमें देख लेंगे 4 बड़ा है 3 से, ऐसा पढ़ देंगे। पढ़ना क्या चाहिए इसको जी? तो हमारे उचित भिन्न में अंश क्या होगा? छोटा और हर बड़ा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कुछ। 3/4, फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/6, 9/13 इत्यादि। ये हमारे कैसे भिन्न है? हाँ, मतलब आराम से 13 में से 9 ले सकते हैं, आराम से 4 में से 3, आराम से सम है। सम स्थितियां हैं। विषम तब होगी जब होगा कम, लेना होगा ज्यादा। अभी इसमें है ज्यादा, लिया गया कम, तो स्थितियां सम है कि विषम? ये उचित है कि अनुचित? अरे भाई, किसी के पास 13 लाख रुपया है, दहेज में 9 लाख दे तो उचित है कि अनुचित? दोनों दशा से अनुचित है। दहेज देना कौन सा? चलिए, अब आप लोग गणित के माध्यम से बता रहे हैं, चले हम लोग आगे। अब लिखे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसके बाद विषम भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा हो। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न जिसका अंश क्या हो? अंश बड़ा हो किससे? हर से। अब देखिए उल्टा हो गया ना, अंश बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ, नहीं है तो हर छोटा अंश है, ऐसे मत पढ़िएगा। जो यहां बना है इसको कैसे पढ़ेंगे? अंश समझने का अर्थ अलग होता है, पढ़ने का अलग होता है। तो इसका एग्जाम्पल यही है, इसका उल्टा कर दीजिए। 4/3
6/5 13/9, वही उल्टा हो गया। उचित का उल्टा अनुचित, सम का क्या हो जाएगा, विषम। अब ये सब बात तो रहती रही, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? अच्छा, आपसे अगर कोई कह दे कि 0/1 उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? हाँ, पढ़ लिए आप लोग, गुड, बहुत चतुर है। तो यह भिन्न है ही नहीं, कोई कहते कि उचित है, आंसर से छोटा है, आनंद ले लीजिए। तो ऐसा आनंद मत लीजिएगा, क्योंकि इसको तो पालन कर रहा है, लेकिन पहले इसकी क्या कहते हैं, हाँ, पहले इसको पता करिए इसकी क्या स्थिति है, और ये भिन्न है ही नहीं है, भिन्न, तो इसलिए ये ना उचित है ना अनुचित है, तो ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। क्या आता है? जी हाँ, मिश्र भिन्न, उसको भी लिखा जाए मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, बस या कहां पर क्या यार, मिश्र भिन्न, हाँ मिश्र भिन्न भाई, लिखिए किसी पूर्णांक के साथ जब उचित भिन्न आ जाता है, किसी पूर्णांक के साथ जब उचित भिन्न आ जाता है, तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात सभी अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न होते हैं। सभी अनुचित भिन्न क्या होते हैं? मिश्र भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? मिश्र भिन्न होते हैं। कौन से भिन्न? अनुचित। आगे देखते हैं, डिफिनीशन के अनुसार जैसे एक पूर्णांक है, इसके साथ आप 1/2 जोड़े, तो यहां पूर्णांक भी है और उचित भिन्न भी उसके साथ आ रहा है। ये क्या है? पूर्णांक। और ये क्या है? कैसा भिन्न है? हाँ, सम है या उचित है। जब आगे आप देखिए 2/1 है, 2/1, और ये कैसा हो गया? अनुचित हो गया। तो जितने मिश्र भिन्न होते हैं सभी क्या होते हैं? अनुचित भिन्न होते हैं। जितने मिश्र भिन्न होते हैं सभी क्या होते हैं? हाँ, अगर आपको ऐसे लिखा है 4 सही 1/3, 4 सही, तो इसका मतलब 4 धन 1/3 कि 4 गुणे 1/3? हाँ, 4 गुणे 1/3 ना। हाँ, इसको पढ़ा कैसे जाता है? 4 सही, हाँ 4 सही 1/3 पढ़ा जाता। अगर हमारे पूरे पहले बताए होते कि 4 गलत 1/3, तो आज हम लोग क्या पढ़ते? 4 गलत 1/3। सही कहा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? 4 होल, पूरा पढ़ते 4 होल 1/3। लेकिन सही ढंग से क्या है? 4 और का मतलब प्लस, और का मतलब क्या होता है? गणित प्लस। तो इसको पढ़ना चाहिए 4 और 1/3, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बोल दिया कि 4 सही 1/3, तो आज हमारी पीढ़ियों में ये पढ़ा जा रहा है 4। तो उन पूर्वज का ये वो था अनुभव कि जो सही है वो पूर्णांक है, जो सही है वो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। हाँ, कहां गुना कर रहे हैं? वो यही बता रहे, रुक जाइए, बड़े आनंद की चीज, हम गुणा नहीं कर रहे। सुनिए, अब इस पूर्णांक को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो चलिए एलसीएम ले लिया जाए 1 और 2 का। हाँ, 1 का पहाड़ा 2 में कई बार जाएगी, अब तो खर्च बढ़ेगा, तो वही हो गया भैया। वही हम ये साठ लिखी, जैसे हमारा जो ये हो गया है लोगों का, सही ढंग से बच्चों को इस तरह बताना चाहिए कि इसको ऐसे लिख दे तो इसमें आंसर बन जाएगा।
पूर्णांक में भी अंश और हर बन सकते हैं, हाँ, लेकिन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? तो सही का मतलब पूर्णांक था हमारे पूर्वजों में, इसका मतलब होता है 4 और 1/3। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 4 एंड, बोलिए एकदम सही सही, 4 एंड 1/3। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न, सतत भिन्न, कौन सा भिन्न? सतत भिन्न। भैया आगे लिखिए, सतत भिन्न, सतत। अरे आजकल के कुछ टीचर इसको लंगड़ा भिन्न कह लेते हैं। कौन सा? हाँ, लंगड़ा वंगड़ा मत कहिएगा बच्चों के सामने, क्या कहिएगा? सतत भिन्न। अब इसमें होता क्या है, जब हमारे किसी, लिखना नहीं है, जब हमारे किसी भिन्न के हर का भी हर प्राप्त हो, हर का भी क्या? हर प्राप्त हो, तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है वो क्या कहलाता है? सतत भिन्न होता है। और इस तरह से आप देखे होंगे, ऐसे लिखा होता कि नहीं? बोलिए, ऐसे कुछ लिखा होता है। इस प्रकार का भिन्न जब भी देखिएगा तो आप क्या कहेंगे? ये सतत भिन्न है। इसका हल तो बताए हैं आप लोगों को, ये लोग भी इसको आराम से हल कर लेंगे, बताएंगे। ठीक है, अभी चर्चा होगी, पहले जान लीजिए कि हल ही कर देते एक बार। चलिए मैम, क्या करें? 60 वाली विधि से लगाएंगे कि 60 विधि से? देखिए एक बार अगर इस तरह से आ जाए, आज यहां बता भी देते हैं, अभी आगे बहुत अभ्यास है इसका। तो ये जो भाई साहब हैं, इनको ऐसे लिख लीजिएगा, 1 2, बोलिए, लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। और जितने एक यहां लगे हों, कट लगे, तो 2 बार आपको क्या करना है? डॉट लगा लें। 2 में 1 जोड़िए, फिर 3 में 2 जोड़िए। अब आपको ऐसे लाइन खींच देना, तो भिन्न क्या हो गया? 3/5 हो गया, आंसर आ गया। कितना आ गया? बस इसका आंसर यही हो गया। एक बार और समझाएं, एक बार और समझाएंगे, अभी कई बार समझेंगे आप, हम हमें पता है, तो हम बताएंगे। हाँ, ठीक है ना, जरूरी। 1/2 को हम लोग 1 और 2 ऐसे लिख लें। जितनी बार 1 1 1 लगा हो, 2 2 लगा हो, 3 3 लगा हो, उतने डॉट लग लो, उतने चरण में जाएगा। ये 2 बार है तो 2 बार, 1 बार है तो 1 बार, 2 बार है कि 1 कई बार है? 2, तो डॉट लगा लिया। अब रिवर्स एडिंग होता है। रिवर्स एडिंग का मतलब 2 के पहले क्या है, उसी को इसमें जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा? 1 का हो गया। अब 3 में 2 जोड़ लीजिए, और इन्हीं दोनों को लेकर के बीच में फिर लाठी डाल दीजिए, ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। काम खत्म। एक और लेंगे, इसका एक आनंद और कह रहे हैं कि और चाहिए। देखिए, जब आनंद आने लगता है तो एक और चाहिए। अब इसको आप लोग बताएंगे ना? चलिए एक और हम इसमें ले लेते हैं, आप लोग की फरमाइश है तो पूरा करेंगे ही। इसको हटा दें हम। अच्छा, एक और उपाय है, बढ़िया वाला एक और बताए थे, एक और उपाय है। चलिए मैम लोग, आप लोग बताइएगा, सौरभ जी बताइए। एक और उपाय बताए थे कि नहीं हम? वो वही, चलिए वही दूसरा एकदम बढ़िया वाला एक और है, उसको भी जानिए। हम लोग पहले नीचे से सॉल्व करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में चढ़ना है तो ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ेंगे, नीचे वाले से? सर जी कहां चढ़ेंगे? नीचे, ऊपर वाले से। बताओ, अरे यार, पैराशूट। पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 2 1 के, अरे बोलिए, 2 1 के 2 1, 3/2 है। और जब ऊपर गया तो पैर ऊपर, सर, तो क्या हो जाएगा? 2/3। अब ये खत्म हो गए, अब इनकी जरूरत नहीं है। उल्टा ले जाइएगा, 2 1 के 2, 3/2 आया था। कितना आया था सुशील सर? कितना आया था? अब फिर 2/3 का उल्टा, वो सारी 3/2 का उल्टा, हाँ, ऊपर ऐसे हो जाता, रोटेट करके कोई चल रहा है। अब इनको इनके साथ गुणा करिए। 3 1 है, 3 में 2 जोड़िए,
तो 5/3 का उल्टा, हाँ है 3/, यही तो आया था उसमें कि दूसरा आया था। अब आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये उल्टा पुल्टा वाला ठीक नहीं, वही सही था। देखिएगा हम जा रहे हैं, अब इच्छा जा रहे हैं तो लगाइए, वही सही है। तो अगला अगला लगाइए फिर, चलिए लिखिए ये वाला, सभी लोग जल्दी जल्दी, हमारे सभी साथी जल्दी जल्दी। अब की बार 2/3 लिख रहे हैं, चलिए अब लगाइए। अब की बार 3 बार 1-1 कर दिए। खोल लीजिए कपिए, शपथ लिए लेट आए हैं, कोई बात नहीं। 8/13 आ गया, बिंदी वाले से कि उल्टा पलटा वाले से? चलिए बिंदी वाले से, सबका आ गया। हाँ एक चीज देखना कि ये एक जो है ना इसके ऊपर लाइन होनी चाहिए, नहीं अगर लाइन नहीं होती है, एक यहाँ आ जाएगा ना, तो जो इधर से बटा बनाया अंश इधर इधर ना, उधर से बना दीजिएगा उल्टा, ठीक। को आज घंटिया का जल्दी लग गई ना, 4:10 पे हम आए ही थे। हाँ बहुत, चलिए कोई बात नहीं। तो 2-3 लिख दें, क्यों भैया? अरे मेरा साथ दीजिए। अब कितनी बार 1 है? 1 बिंदी 2 3 ऐसे लगा दीजिए। चलिए 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8 में 5 जोड़ा 13 आया। अब बीच में डंडा लाठी, बस 8/13, 8/13, ठीक है। ये वाला ज्यादा सही है। एक तो और लगाइए फिर, जिसमें ये 2 3 4 हो जाए, उसमें भी बताए ना। हाँ इसको हटा दें, उल्टा पलटा वाला नहीं करेंगे, उससे भी आएगा, पक्का आएगा। अरे 3 1 3 कहा है मैडम, क्या हो 3 1 3 2, अच्छा ये 5/3 था कि नहीं? उल्टा करेंगे तो 3/5। अब 5 का गुणा 1 में करिए और 3 जोड़ दीजिए, 8/5 का उल्टा 5/8। अब 8 का 1 में 8 पंचे 13/8, जब यहां जाएगा तो 8/13 हो जाएगा। बस उल्टते चले जाइए, गुणा करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। एक जल्दी से लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि ये जो है हमेशा एक रहे। एक चीज और, अगर इस नंबर के पहली वाली के नंबर के ऊपर ये लाइन लगी है, तब तो अंश इधर रहता है और ये हर रहता है। अगर यही भाई साहब यहां ऐसे लगे होते यहां, तब ये किधर से करना होगा? ये अंश बनेंगे और ये इतनी सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो लगा लीजिए ना, हाँ तब 13/8 हो जाएगा। एक और लगाइए, एक और लगाइए, तब अच्छे से आएगा। अब की बार हम दूसरे तरह से दे रहे, जो हम अभी बताए थे। मैंने पहले लिख दिया 1 बटा, अब की दाई तरफ अंश, इधर किनारे अंश और पहले वाला हरफ, 2 धन 1/3 धन 3/4। ये देखिए अब ये बढ़िया प्रश्न बन गया है, एकदम बढ़िया। अब इसमें पहले क्या लिखेंगे? 3 और 4 लिख दीजिए आराम से, 3 और 4 हो गया। अब ये बताइए कितने डॉट लगेंगे? 3 लगा दिया ना, तो चलिए 4 3 7 4 11 7 18, इसमें 11/18 बनेगा, 18/11। हाँ क्योंकि ये स्वतंत्र है, ऊपर जाकर के। अब ऐसे लगाइएगा डंडा, ऐसे नहीं ऐसे, इसका मतलब 18/, अच्छा हो रुक जाइए भैया, तो एक घंटी लगने के कारण जो है घटना घटित हो गई। अभी इसको हमको हटाना पड़ेगा, सुन लीजिए भैया। अभी इसमें जानते सब 1-1 नहीं है, अब उसी तरह से लिखना भी पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब सुनिए, अब डाट मत लगाइएगा, 1 2 3 ऐसे लिख लीजिए। लिखिए, उसको जहां लिखे उसको डिलीट कर दीजिए।
है? हाँ 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 हाँ, एक भैया आज एक तो आके खड़े हो जाते हैं और दिमाग खराब कर। हाँ, पहले है तो हम दूसरी क्लास अब कल से लेंगे, कहते हैं कि आप जो है किसी और को लगाइए ना। 3 2 1, हाँ यहां से चल लेना पहले। चलिए, 4 प्याए, कल बताएंगे। 4 प्याए, 12 में 3 जोड़िए, 15। 15 दूनी, ऐसे गुड़ा, 15 दूनी 30 में 4 जोड़िए, 34। 34 के 34 में 15 जोड़िए, 49। तो यहाँ ये अंश बनेगा और ये हर। हाँ भैया ये बनेगा। थोड़ा ये मिश्र है कि उचित है कि अनुचित है, क्या है? अनुचित भी है, मिश्र भी। हाँ फिर बता दे रहा हूं मैं। देखिए पहले तो इनको हम लिख लेंगे ऐसे, फिर इधर से चलो, इधर से उल्टा हो जाएगा। 3 2 1, 3 2 1। अब देखिए इसका जो गुणा है पहले इसमें होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 तिहाई, 12 में ये 3 जुड़ गया। अब 15 का गुणा किससे होगा? 15 दूनी और ये 4 जुड़ के 34, और 34 गुणा 1 में, तो 34 के 34, 15 जोड़ 49। लेकिन चूंकि ये वहां से 1 लगा है तो 49 बटा क्या 34। ठीक, हाँ तब ये अंश हो जाता, ये अंश और ये हर हो जाता। जैसे अगर ये लाइन आगे चली गई होती, जैसे इसे पार कर गई होती, तब ये, हाँ ये अंश हो जाता और ये हर। ठीक है।